नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीएचएसएल 10+2 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। ये जो पेपर हुआ था 25 मई 2022 को हुआ था और जो ये शिफ्ट है वो शिफ्ट नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस है वो इस तरह से दिया गया है, माई सिंसियरिटी एंड पेशेंस ड्रोव मी थ्रू ऑल ऑड्स एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके लिए पहला ऑप्शन दिया गया लिफ्टेड, दूसरा कैरिड, तीसरा फ्लू, चौथा है रैन मी। ठीक है, अब अगर जो इस सेंटेंस को आप रीड करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सिंसियरिटी और पेशेंस ने उसको क्या किया है, सभी की सभी विषम परिस्थितियों और सभी समस्याओं से उसको बाहर निकाला है। ठीक है, तो उसके लिए पहला ऑप्शन जो लिफ्ट था, लिफ्ट मतलब क्या होता है, उठाना सेंस होता है। ठीक है, पुट समवन अप होता है, ये आपका यहाँ से बैठेगा नहीं, ये एलिमिनेट हो जाएगा। बाहर निकालना सेंस हुआ है, किसी डायरेक्शन में लेके गया सेंस हो रहा है, तो लिफ्ट वाला आपका एलिमिनेट हो रहा है। कैरी का मतलब क्या होता है, टू मूव होता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ठीक है, या मूव सेंस होता है, तो ये आपका करेक्ट हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया फ्लू, दिया गया फ्लू का मतलब उड़ना होता है, तो यहाँ पर ये बैठेगा नहीं आपका। रैन का मतलब भी दौड़ना सेंस होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड वन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम की मीनिंग बतानी है। जो इडियम दिया गया है वो ग्रीज समवन्स पाम है। पहला ऑप्शन दिया गया जेलस ऑफ समवन, दूसरा दिया गया पुट इन हार्ड वर्क, तीसरा दिया गया गो टू बैटल, तीसरा दिया गया ब्राइब समवन। ग्रीस समवन स्पाम का मतलब होता है ब्राइब समवन होता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, लास्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। पहला इन्फॉर्मेशनल लिखा गया, दूसरा इनफॉर्मल, तीसरा पर्सनल और चौथा पर्सनल। तो ये इन्फॉर्मेशनल लिखा गया ये गलत है आपका। इन्फॉर्मेशनल में जो ये इन्फो रहेगा, ठीक है, MA रहेगा आपका, TIO हो जाएगा यहाँ पर, NAL होगा इन्फॉर्मेशनल। ठीक है, ये पर्सनल जो लिखा गया है पर्सनल है, ये इसका मतलब क्या होता है, स्टाफ होता है। और इसका मतलब जो फर्स्ट वाला ये थर्ड वाला था, इसका मतलब व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल। फोर्थ में बताना है हमें, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, शी इज़ एजुकेटेड दैन हर सिस्टर। ठीक है, दैन आया है, ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है, इससे पहले आप कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है ये एजुकेटेड लिखा गया है, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में नहीं है, ये आपका गलत है। इसके लिए पहला ऑप्शन दिया गया गुड एजुकेटेड, दूसरा दिया गया बेस्ट एजुकेटेड, तीसरा मोर एजुकेटेड और चौथा है फार एजुकेटेड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोर। मोर आप जो है कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, पैसेज हमें पढ़ना है। ठीक है, ये जो दिया गया है और उसमें ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं। तो लिखा गया है मैन पावर एक्सपोर्टर्स एंड ओवरसीज रिक्रूटर्स कॉमनली डैश इलीगल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉर सच शॉर्ट डैश गेन। मैन पावर एक्सपोर्टर्स एंड ओवरसीज रिक्रूटर्स कॉमनली डैश इन इलीगल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया रेगुलेट, दिया गया पर्सनल, दूसरे में, पहले में थ्राइव, दूसरा है डिवोशनल, तीसरे में दिया गया ऑनर्ड और चौथे में प्रोफेशनल, सॉरी थर्ड में यहाँ पर ऑप्शन है, फोर्थ में दिया गया इंडल्ज एंड और लास्ट में दिया गया मॉनिटरी। ठीक है, अगर जो आप एक एक करके रखें इसका, ठीक है, एक्सपोर्टर्स हैं जो ओवरसीज है मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में, कॉमनली क्या करते हैं, इलीगल यहाँ वर्ड लिखा गया है। ठीक है, रेगुलेटेड इन इलीगल बिजनेस, रेगुलेटेड आपका यहाँ बैठेगा नहीं अगर जो आप रखेंगे। थ्राइव का मतलब क्या होता है, प्रॉस्पर होता है। ठीक है, तो यहाँ कॉमनली थ्राइव्ड इन इलीगल में भी हो सकता है, थ्राइव्ड इन इलीगल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉर सच फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, फिर डिवोशनल गेन आपका कुछ नहीं होता, डिवोशनल गेम कैसे हो जाएगा यहाँ पर इलीगल में। ठीक है, तो ये आपका एलिमिनेट हो रहा है। अगर जो आप थर्ड वाला रखेंगे ऑनर्ड, ठीक है, कॉमनली ऑनर्ड इन इलीगल, इलीगल बिजनेस में कौन ऑनर्ड होगा, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एलिमिनेट हो रहा है, तो लास्ट वाला आपका फिर करेक्ट हो जाएगा। इसको रख के भी देखेंगे तो आपका सेंस हो जाएगा, मैन ये जो हो जाएगा मैन पावर एक्सपोर्टर्स एंड ओवरसीज रिक्रूटर्स कॉमनली इंडल्ज इन इलीगल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉर शॉर्ट टर्म गेन, क्या करते हैं, मॉनेटरी गेन करते हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन फिफ्थ का लास्ट वन हो जाएगा। सिक्स्थ में भी बोला गया हमें एंटोनिम बताना है। ठीक है, हाईलाइटेड जो वर्ड था आपका ये लिबरल है, लिबरल का जो है बताना है हमें, एंटोनिम बताना है। आप चाहें तो ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, हिज लिबरल पॉलिसीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेस इन द कम्युनिटी। प्रोग्रेस आपको पता ही है क्या होता है, पहला है इनएफेक्चुअल है, दूसरा है कंजर्वेटिव, तीसरा है सेंट्रल, चौथा है हिस्टेरिकल। ठीक है, इनइफेक्चुअल का क्या मतलब है, इफेक्टिव से बना है इनफेक्चुअल। ठीक है, तो लिबरल का मतलब पहले देख लीजिए, लिबरल का मतलब उदार होता है, जनरस होता है, मैग्नानिमस होता है।
ठीक है, तो ये सेंस होता है लिबरल का। कंजर्वेटिव बहुत ही रूढ़िवादी होता है, जिसमें चेंजनेस को स्वीकार करने की आदत ना हो, जो जैसा चल रहा है वैसे चलाए, कंजर्वेटिव होता है। सेंट्रल का आपको मतलब पता होगा, केंद्रीय होगा। हिस्टेरिकल एक तरह की डिसीज़ होता है। तो यहाँ पर जो आपका लिबरल हो जाएगा, इसका करेक्ट जब हमें बताना है, एंटोनिम बताना है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। पहला एम्ब्रेसमेंट, और दूसरा है इफ यूफेमिज्म, और तीसरा है इंसाइक्लोपीडिया, चौथा है कॉन्शियसनेस। तो ये जो लिखा गया है एम्बैरेसमेंट, ये गलत है आपका। इसमें जो स्पेलिंग होती है EMBARR होता है, RRASS होता है, यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, ठीक है। यूफेमिज्म भी आपका करेक्ट लिखा गया है, इसका मतलब व्यंजना होता है, एक तरह की भाषा शैली होती है जिसमें जो है इनडायरेक्टली आप चीज़ों को बताते हैं। इंसाइक्लोपीडिया भी आपका करेक्ट लिखा गया है, PAEDIA होता है। और कॉन्शियसनेस भी आपका करेक्ट लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है, जो है होश में रहना, कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट आते हैं एट्थ में बताना है हमें, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस दिया गया, इसका अंडरलाइन पार्ट जो है हमें बताना ऑप्शन। आई कीप टेलिंग माई सेल्फ हाउ आई एम लकी टू हैव सच वंडरफुल सिस्टर्स। ठीक है, अब ये आपने स्टेटमेंट पढ़ा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है हाउ आई एम लकी फॉर हैविंग, दूसरे में दिया गया हाउ लकी आई एम टू हैव, तीसरे में दिया गया हाउ लकी आई एम टू हैविंग, चौथे में दिया गया हाउ आई एम लकी फॉर। ठीक है, अब जिस वाले पोर्शन में देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर जो लिखा गया है टू हैव सच वंडरफुल सिस्टर, का मतलब यहाँ पर जो हैव आएगा वो पोजीशन शो किया जा रहा है आपका। ठीक है, आपका पोजीशन शो किया जा रहा है। ठीक है, और हैव और हैज़ का जो सेंस होता है, हैव का सेंस एक ये भी होता है, टेक, इंजॉय और एक्सपीरियंस सेंस में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। दूसरी चीज़, जब भी आप हाउ से इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं, तो वहाँ पर जो आपका जो एडजेक्टिव होता है वो यहाँ पर जस्ट इसके बाद ही आएगा हाउ के, जैसे हाउ ब्यूटीफुल, ठीक है, शी इज़, इस तरह से। ठीक है, हाउ वंडरफुल द साइन, सॉरी द साइट, इट इज़, इस तरह से आपके सेंटेंस बनते हैं। हाउ से जस्ट यहाँ पर आएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, तो इसका मतलब नॉर्मल सेंटेंस रहेगा, बट आपका जो है बन रहा है एक्सक्लेमेशन, वो आप क्या करेंगे, इसके जस्ट आफ्टर रखेंगे एडजेक्टिव। अगर जो आप एडजेक्टिव आफ्टर रखेंगे तो आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, पहला वाला और कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला। दूसरी चीज़, आप वैसे नहीं एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आप ऐसे एलिमिनेट कर पाएंगे, जैसे ये हैविंग दिया गया है तीसरे और फर्स्ट वाले में। अभी हमने बताया था हैव का यहाँ शो पोजेशन हो रहा है, बट यहाँ पर जो हैविंग में आप ING लगाएंगे तो इसका मतलब टेकिंग और इन्जॉइंग सेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सपीरियंस सेंस भी होता है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ से हैविंग नहीं हो जाएगा। यहाँ से वैसे भी आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आपके पास बचेंगे दो ऑप्शन। ठीक है, हाउ लकी आई एम टू हैव और हाउ आई एम लकी फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड वन हो जाएगा, हाउ लकी आई एम टू हैव सच वंडरफुल सिस्टर्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में बताना है, पैराजम्बल सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको अरेंज करना है। ए में दिया गया है आई वेंट टू कॉलेज फ्रॉम द 11th ग्रेड एंड नेवर वेंट टू द 12th ग्रेड एंड स्किप्ड अनदर ग्रेड अर्लियर, सो आई वॉज प्रिटी यंग फेलो एट मोर हाउस। ठीक है, मोर हाउस दिया गया। बी में दिया गया एट द एज ऑफ 15 आई एंटर द मोर हाउस कॉलेज एंड माई फादर एंड माई maternal grandfather had also attended, so Morehouse has had 3 generations of kings. सी में दिया गया the professors were not caught up in the clutches of the state funds and could reach what they wanted with academic freedom and encouraged us in positive quest for a solutions to racial ills. डी में दिया गया I shall never forget the hardships that I had upon entering college, for through I had been one of the top students in high school, I was still reading at only an 8th grade level. ये आपके पोर्शन दिए गए हैं। अब आपको स्टोरी समझ में आ गई तो स्टोरी से कर सकते हैं, वरना ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बता रहे हैं, या तो आपका बी से स्टार्ट होगा या तो ए से स्टार्ट होगा। तो ए और बी को देख सकते हैं, जैसे ए में ये दिया गया, बी में ये दिया गया। ए में बोला गया आई वेंट टू कॉलेज, ठीक है, फ्रॉम द 11th ग्रेड एंड नेवर वेंट टू द 12th ग्रेड एंड स्किप्ड अनदर ग्रेड अर्लियर, सो आई वॉज प्रिटी यंग फेलो एट मोर हाउस। जबकि बी में बोला गया है एट द एज ऑफ 15 आई एंटर्ड द मोर हाउस कॉलेज। देखिए, ठीक है, एंड माई फादर एंड माई मैटरनल ग्रैंड फादर हैड ऑल्सो अटेंडेड। इससे आपको पता चल गया होगा ए और बी से कि जो है जो कॉलेज है, कॉलेज में वो एंट्री मारेगा, उसके बाद जो है आगे की बात की जाएगी। ठीक है, तो पहले उसकी कॉलेज में एंट्री हुई होगी, एडमिशन लिया होगा। तो ये जो बी वाला पोर्शन है ये आपको बता रहा है
एट द एज ऑफ 15 जो है उसने एंट्री की कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद अगर जो उसने एंट्री की कॉलेज में तो आपका ये पोर्शन हो जाएगा, तो बी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ए के बाद भी दो रखे हुए हैं, ए है और बी और डी है। अब बी में देखिए, सॉरी ए आपका एलिमिनेट हो चुका है ना, बी वाले पोर्शन में आपके दो बचे हुए हैं, ठीक है। बी पोर्शन में भी आपका है बी और डी है और बी और ए है, तो कौन सा आएगा देखिए, ए यहाँ पे था आई वेंट टू कॉलेज फ्रॉम 11th ग्रेड, ठीक है। और अगर जो हम डी की बात करें, डी यहाँ पे था आई शैल नेवर फॉरगेट दी हार्डशिप्स दैट आई हैड अपॉन एंटरिंग द कॉलेज, ठीक है। अब अगर जो उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो अब दूसरा सेंटेंस ये बनेगा फिर कि वो कभी भी भूल नहीं सकता है कि कॉलेज में उसने कैसे जो है एडमिशन के तौर पर एडमिशन लेने के समय कितनी मुश्किलें झेली हैं। फॉर थ्रू आई हैड बीन वंस ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए वाला पोर्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, फिर आपका पोर्शन बन जाएगा बी डी। बी डी अगर जो आपका बन जाएगा, बी डी के बाद फिर आपका क्या आएगा, बी डी के बाद फिर आप ए रख लेंगे, ठीक है। ए रख लेंगे और लास्ट वाला आपका जो है सी रहेगा पोर्शन। यहाँ से भी आप एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि लास्ट वाला पोर्शन दोनों में था, तो इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, तो लास्ट में आपका सी आएगा। बी डी हो चुका तो आपका बीच में आ जाएगा ए, तो बी डी ए सी यानी सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, हमें एक्टिव बताना है। एक्टिव वाइज जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया है हैज़ द असाइनमेंट बीन अपलोडेड बाय यू, इसमें टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हैज़ दिया गया है, बीन लिखा गया है, इसका मतलब परफेक्ट टेंस का बनाया गया, तो परफेक्ट टेंस ढूंढना है एक्टिव में किधर है। इंटरोगेटिव भी आपका क्वेश्चन मार्क लगा है। यहाँ पर देखिए हैव प्लस वी थर्ड है, यहाँ पे दिया गया, पहले में दिया गया है हैव बीन लिखा गया है, आपका एलिमेंट हो जाएगा। वर आपका होगा नहीं, डिड भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में बताना है कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड मेंशन इन द ब्रैकेट। द पार्टी वॉज सो अमेजिंग दैट एवरी वन डैज हेटेड लिविंग इट, ठीक है। हेटेड के लिए हमें बताना है, हेट मतलब क्या होता है, डिस्पाइज होता है, डिटेस्ट होता है, ठीक है, लोथ होता है, इवन जो है अबहॉर होता है, ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया, इसके लिए रेवर दिया गया है, दूसरा इनहेंस दिया गया है, तीसरा लोथ दिया गया है, चौथा एम्ब्रेस्ड दिया गया है, ठीक है। ये रेवरेड का मतलब, रेवर्ड मतलब वर्शिप होता है, प्रे वर्शिप होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट करना सेंस होता है। इनहेंस मतलब इंक्रीज सेंस होता है, किसी चीज़ को इनहेंस करना, बढ़ाना, जैसे नॉलेज वगैरह इनहेंस की जाती है। लोथ मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हेट होता है। इम्ब्रेस मतलब आलिंगन करना, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है थर्ड। 12th में आते हैं। 12th में बोला गया है हमें बताना है पैसिव, एक्टिव बताना है, सॉरी। यहाँ पर ऑलरेडी पैसिव बनाया गया है। टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। टेंस में दिया गया है इस सिप्ड दिया गया है, कॉफ़ी सिप्ड बाय मी। इट मीन्स ये एक्टिव में आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस रहा होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस किधर है, फर्स्ट में दिया गया है सिप, यहाँ पर है, मे भी हो सकता है। सेकंड में दिया गया आई हैव सिप्ड, यहाँ पर हैव सिप्ड लिखा गया, इनकरेक्ट है। थर्ड में दिया गया आई हैव हैड, ये भी आपका नहीं है। आई एम सिपिंग ये कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं था, कॉन्टिन्यूस में होता तो बीइंग लगा होता। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में हमें अंडरलाइन सेगमेंट्स का जो है सब्सटीट्यूशन ढूंढना है। जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया माई अंकल इज़ डूइंग बिजनेस इन हैदराबाद फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है एक्टिविटी शो की जा रही है और पॉइंट ऑफ जो है पीरियड ऑफ टाइम भी दिया गया 10 ईयर्स, 10 ईयर्स से, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस आपको पता है किस में बनते हैं, परफेक्ट में बनेंगे या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेंगे। यहाँ पर देखिए इस दिया गया है, तो जहाँ पर भी हमें परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहेगा वो टेंस आपका करेक्ट रहेगा। ये वाला आपका कॉन्टिन्यूस सेंस में नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, पहले ऑप्शन में नो सब्सटीट्यूशन दिया गया तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरे में डिड दिया गया, ये भी आपका नहीं होगा। डूइंग भी नहीं होगा। हैज़ बीइंग, हैज़ बीन डूइंग आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। माई अंकल हैज़ बीन डूइंग बिजनेस इन हैदराबाद फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। 14 में दिया गया सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिया गया एकोमोडेशन, अकरेंस, एरोनियस, प्रिविलेज। एकोमोडेशन में याद रखिएगा ACCO, आता है, उसके बाद DATION आता है, ये करेक्ट लिखा गया है। अकरेंस में भी डबल सी आता है, उसके बाद URRENC, इसका मतलब घटना होता है। एकोमोडेशन निवास स्थान भी होता है, ठीक है। और इरोनस मतलब भी गलती होता है और ये भी आपका करेक्ट है। प्रिविलेज का इनकरेक्ट है, इसका मतलब विशेष अधिकार होते हैं, स्पेशल राइट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो होता है प्रिविलेज में PRI होता है, VE होता है, यहाँ पर V के बाद E होता है, तो ये आपका इनकरेक्ट था। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन दी गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया गया वो दिया गया ही इज़ एन एक्सेसिवली इंथुसियास्टिक एंड स्ट्रिक्ट फॉलोवर ऑफ जुडाइज्म, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसके लिए ढूंढना है, बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, जो स्ट्रिक्ट भी हो।
पहला है जेलेट है, दूसरा है जैनिसरी, तीसरा है हीलर, चौथा है जियोनिस्ट। जिलेट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जील से बना है, जील मतलब आर्डेंट होता है, जो बहुत ज़्यादा उत्साही हो, एंथुसियास्टिक हो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं अगर जो जैनिसरी की बात करें तो ये जो है तुर्किश में जो है एक आर्मी होती, न्यू रिक्रूटमेंट होता है, एक तरह से आर्मी होती नई नई, उसे कहते हैं। हीलर मतलब जो हील करता है, जो घाव भरता है, उसे कहेंगे। जियोनिस्ट यहूदी होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है। 16 में हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। कन्वीनियंस लिखा है, एंथुसियाज्म लिखा है, अकम्प्लिश लिखा है, अकम्प्लिशमेंट है, और ऑक्सिलरी है। तो कन्वीनियंस की स्पेलिंग करेक्ट लिखी गई है, CONVENIENC होता है। एंथुसियाज्म में भी ये करेक्ट लिखा गया है। अकम्प्लिशमेंट अचीवमेंट होता है, यहाँ पर डबल सी होता है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट है, ACCOMPLISHMENT होता है। ऑक्सिलरी की स्पेलिंग सही है, AUXILIARY होता है। तो करेक्ट जो ऑप्शन था हमारा थर्ड था। 17 में बोला गया हमें एक्टिव वॉइस बताना है। जो स्टेटमेंट दिया गया वो ये दिया गया, द लाइब्रेरी बिल्डिंग वॉज रेनोवेटेड इन 2020। ये आपका पैसिव बनाया गया है। तो एक्टिव बताना है। यहाँ पर देखिए बाय नहीं दिया गया, सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए सब्जेक्ट गायब किया गया है। यहाँ पर हमें एक्टिव बताना है, यहाँ टेंस से एलिमिनेट करते हैं। वॉज रिनोवेटेड का क्या मतलब है कि एक्टिव में सिंपल पास्ट में रहा होगा। सिंपल पास्ट किधर है, पहले ऑप्शन में लिखा गया दे हैड रिनोवेटेड, ये परफेक्ट है, ये आपका नहीं होगा। दे डिड रिनोवेटेड द बिल्डिंग इन, मे बी आपका हो सकता है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, मे बी हो सकता है। थर्ड में बोला गया दे रिनोवेटेड, यहाँ पर देखिए V2 लिखा गया है, और देवर ये आपका नहीं होगा। अब देखिए सेकंड और थर्ड में कौन सा करेक्ट है, जो सेकंड वन है वो आपका इनकरेक्ट है। दे डिड रिनोवेटिंग, क्योंकि डिड और रिनोवेटिंग आपका किसी सेंस में नहीं होगा। डिड आपका सही होता अगर नॉट लगा होता, और फिर यहाँ पर भी आपका नॉट होना चाहिए, तो यहाँ पर भी नॉट नहीं है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 में फिलअप बताना है, ब्रैकेट में वर्ड जो दिया गया है, रिस्क लेना चाहता हो, तो उस सेंस में आपका जो ये नहीं लिया गया है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन माना गया है, ट्रिगरस। 19 में बताया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। जो स्टेटमेंट दिया गया है, हर राइटिंग इज वेरी इलिजिबल एंड सो शी लूजेस मार्क्स इन हर एग्जाम्स। इलिजिबल मतलब अपठनीय होता है, ठीक है। इसके लिए पहला ऑप्शन है, स्पेलिंग यहाँ पर एरर है। पहला ऑप्शन दिया गया है इलिजिबल दिया गया है, दूसरा है इलिजिबल, सॉरी सारी स्पेलिंग सेम ही है लगभग, ठीक है। करेक्ट और स्पेलिंग हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए इलिजिबल की स्पेलिंग ILLE होता है, GIBLE, इलेजिबल ये दिखा गया, थर्ड में लिखा गया इलेजिबल, ठीक है। BLE होता है, यहाँ पर BEL है, ये भी गलत है, ये भी गलत है आपका, और ये भी डबल G बनाया गया, तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 20 में आते हैं। 20 में बोला गया है इडियम का मतलब बताना है, मीनिंग बतानी है। इडियम जो दिया गया वो दिया गया है, शी वॉज विद इन अ हेयर्स ब्रेथ ऑफ विनिंग, ये दिया गया हेयर्स ब्रेथ ऑफ विनिंग, तो ये आपका था विद इन हेयर्स ब्रेथ। पहला है सर्टेन, दूसरा है कंप्लीट, तीसरा है नैरो मार्जिन, चौथा है डिजायरस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सर्टेन मतलब निश्चित होता है, अकम्प्लिश मतलब पूरा करना होता है, नैरो मार्जिन इसका करेक्ट आंसर है, डिजायरस मतलब महत्वाकांक्षी हो जाएगा आपका, एम्बिशियस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास पैसेज दिए गए। पैसेज में दिया गया योगा इज अ पर्सनल journey for everyone as now most people are turning to it not for fitness dash but for the union of both body and soul. Yoga is an ancient practice that dash in India. It involves movement, meditation and breathing dash to promote mental and physical well-beings. There are many styles of yoga. A person should dash a style based on their goals and fitness level. If yoga and pranayam are complemented with other forms of spiritual practice to purify the mental body and the other bodies, then a person can achieve rapid spiritual progress in his lifetime. Thus a person can make progress to achieve the purpose of life, which is dash to with God sorry. तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 21 में दिया गया है, ठीक है, 21 नंबर में दिया गया है। योगा इज अ पर्सनल जर्नी फॉर एवरीवन नाउ मोस्ट पीपल आर टर्निंग टू इट नॉट फॉर फिटनेस डैश, ठीक है, नॉट फॉर फिटनेस डैश बट फॉर यूनियन ऑफ बोथ बॉडी एंड सोल। तो पहला दिया गया था फिटनेस के बाद रैदर हो जाएगा,
अपार्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अलोन हो जाएगा। रेदर का मतलब के अलावा भी होता है, ठीक है। ठीक है, अपार्ट का मतलब के अलावा भी होता है, ठीक है, अपार्ट, ठीक है। चेंज का मतलब बदलना भी होता है, और अलोन का मतलब अकेला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका अलोन हो जाएगा। इसका ऑप्शन अलोन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ लास्ट वाले स्टेटमेंट बोला गया है, ठीक है, नॉट फॉर फिटनेस अलोन बट फॉर द यूनियन ऑफ बोथ बॉडी, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, अलोन आएगा। नेक्स्ट में बोला गया 22 नंबर में आना है। 22 नंबर में बताया गया है योगा इज एन एंशियंट प्रैक्टिस दैट डैश इन इंडिया, इन्वॉल्व इन इंडिया, केम इन इंडिया, ओरिजिनेटेड इन इंडिया, सेटल्ड इन इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिनेटेड इन इंडिया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में बताना है इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग डैश टू प्रमोट मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग्स, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट, मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग डैश फेजेस ब्रीथिंग, परसुएट्स ब्रीथिंग, टेक्निक्स ब्रीथिंग, सेंसेस ब्रीथिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फेजेस आपका कलाएं भी होता है, परसुएट पीछा करना होता है, टेक्निक आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है मूवमेंट का, मेडिटेशन का, और ब्रीथिंग की टेक्निक्स की इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, टेक्निक। क्वेश्चन 24 में आते हैं। 24 में दिया गया है अ पर्सन शुड डैश अ स्टाइल बेस्ड ऑन देयर गोल्स एंड फिटनेस लेवल। क्या करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए, मेक करना चाहिए, फैमिलियराइज करना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पर्सन को चूज़ करना चाहिए स्टाइल बेस्ड ऑन देयर गोल्स एंड फिटनेस लेवल। करेक्ट ऑप्शन चूज़ हो जाएगा, मेक आपका नहीं होगा। फेमिलियराइज का मतलब किसी चीज़ परिचित होना, फेमिलियर होना होता है, ठीक है। स्ट्राइक मतलब जो है प्रहार करना होता है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर में। 25 नंबर में दिया गया है thus a person can make progress to achieve the purpose of life which is dash with God, which is compete with God, which is mark with God, which is progress with God, which is merge with God। compete का मतलब मुकाबला करना होता है, तो ये आपका यहाँ पर आएगा नहीं, मार्क का सेंस भी नहीं होगा, प्रोग्रेस भी नहीं होगा। यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मर्ज का। मर्ज का क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट बोला गया था यूनियन ऑफ बोथ बॉडी एंड सोल, उस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मर्ज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।